Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the role of tendons and ligaments with you. So let's move to the board. So dear students, an important topic, very conceptual and very interesting topic, that is a role of tendons and ligaments. तो इस रोल को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और होपफुली मुझे पता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत लाइक हैं माशाल्लाह से, आप लोगों ने इसका आंसर ज़रूर ढूंढ लिया होगा कि मैंने पूछा था कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं और हमारी जो स्कल है ये आपस में जुड़े होते हैं और हम हेड को इस तरह से मूव कर रहे हैं, मतलब कि हमारे स्कल को इस तरह से मूव करवा रहे हैं, तो ये मूवमेंट कौन से जॉइंट की वजह से हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता हूँ कि मैंने बात की थी कि जो वर्टिब्रा हैं वो कितने हमारे अंदर मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर 26 वर्टिब्रा, और उसमें से जो फर्स्ट 7 हैं दे आर सर्वाइकल, फर्स्ट 7 देयर नंबर इज 7, जो कि कहाँ पर मौजूद हैं, दे आर प्रेजेंट इन आवर नेक, ये हमारी नेक के अंदर मौजूद होते हैं यहाँ पर। तो जो इन 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा में से जो पहले 2 वर्टिब्रा हैं, द फर्स्ट 2 वर्टिब्रा, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा is atlas, and the second cervical vertebra is axis. यस जी सुनिए, इनके नाम याद रखने आपने, पहला एटलस और दूसरा एक्सिस। और लेट्स सपोज दिस इज आवर स्कल, तो पहला जो सर्वाइकल वर्टिब्रा डियर स्टूडेंट्स वो इसके साथ अटैच्ड है, ऊपर से इसके साथ स्कल के साथ, और इसकी शेप कुछ इस तरह से है, लाइक दिस, थोड़ी सी पॉइंटेड, और इसके गिर्द यानी कि जो इसके नीचे जो वर्टिब्रा है दैट इज एक्सिस, वो इस तरह से सर्कुलर फैशन में होता है, रिंग बनाया उसने इस तरह से लाइक दिस, और ये उसके ऊपर जाकर ऐसे फिट हो रहा है लाइक दिस, देखिए ज़रा। सो दिस इज एक्सिस, इसके अंदर यहाँ पर स्पेस मौजूद है, और ये जो पॉइंटेड है ये बेसिकली एटलस है, तो ये इसके ऊपर ऐसे फिक्स हो जाता है जाकर इस तरह से। जब ये फिक्स हो जाता है इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट पे, राइट पे, और थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। और इस जॉइंट को, जो हमारे इस हेड की मूवमेंट यानी रोटेशन को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस जॉइंट को कहते हैं अटलैंटो एक्सियल जॉइंट। मीन्स अटलैंटो मीन्स एटलस एंड एक्सियल मीन्स एक्सिस, तो ये जॉइंट है। सो शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें वो बॉल एंड सर्किट जॉइंट यहाँ पे दिया, नहीं तो हम खड़े खड़े सबको डरा रहे होते और हम अजीब लग रहे होते। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्रीज पे इसको यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान इसको इस तरह से मूव कर सकता है along this plane and 180 degrees above this plane, upward motion and downward, इस तरह से। हम डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँ कि ये जो सी मूवमेंट है हेड की,
ये बड़ी कंट्रोल्ड मूवमेंट है। हमने पढ़ा था ईयर के अंदर कि ईयर के अंदर, वो इनर ईयर के अंदर हमारी हेड की मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा था। आपके लिए क्वेश्चन है, और चूँकि हम ईयर को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि ईयर का कौन सा हिस्सा जो है वो कंट्रोल कर रहा है हमारे हेड की मूवमेंट को। क्लियर? तो ये आपने अभी सोच के रखना है। एट द एंड मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछना है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हेड मूवमेंट कंट्रोल। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये मैंने आपसे पूछना है, एंड पे आपने सोच के रखना है। तो चलें अब मूव करते हैं, द रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो नाम सुना आपने टेंडन और लिगामेंट्स का। चलें आइए इसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इनको हम कंपैरेटिव स्टडी में लेके आते हैं, कंपैरिजन की शक्ल में लेके आते हैं। एक तो याद रखने में आसान हो जाएगा आपके लिए, और एक समझने में भी होपफुली आपको फायदा होगा। सो हियर इज टेंडन और यहां पर हम इसको लिख लेते हैं लिगामेंट। तो पहले डियर स्टूडेंट्स इनको डिफाइन कर लें। सो टेंडन, एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज हैं। सो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू which joins muscle to bone। यानी कि ऐसा कनेक्टिव टिश्यू की ये टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू डियर स्टूडेंट्स, द टाइप ऑफ द टिश्यू विच कनेक्ट्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद ईच अदर। तो ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को ज्वाइन करता है बोन के साथ, मतलब कि उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? जबकि लिगामेंट, द टाइप ऑफ connective tissue which joins bone with bone, और बोन के साथ कहां पर ज्वाइन होती है डियर स्टूडेंट्स? हमने पहले पढ़ा इसको, एट ज्वाइंट। शाबाश, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एट ज्वाइंट। तो जहां पर ज्वाइंट्स होते हैं वहां ज्वाइंट्स बनते किसके कैसे हैं? मतलब कि वो इट इज अ लोकेशन वेयर टू और मोर देन टू डिफरेंट बोन्स मीट, जहां पर वो आकर मिलती हैं हड्डियां, उस पॉइंट को हम कहते हैं ज्वाइंट। और ज्वाइंट को अपनी जगह के ऊपर रखने के लिए अल्लाह ताला ने लिगामेंट्स बनाए। सो आइए थोड़ा और एक कंपेरिजन, ये तो डेफिनेशन का कंपेरिजन हो गया। सो टेंडन, और एक और चीज डियर स्टूडेंट, चूंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो मैं ये बात पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मोस्टली हैव कोलेजन फाइबर्स इन देम। और डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इसी चैप्टर में हमने शुरू में ये बात की थी जब कार्टिलेज को और बोन को हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि जो कनेक्टिव टिश्यू, जो कोलेजन फाइबर यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो मौजूद है टेंडन और लिगामेंट में, इट इज़ टाइटली पैक्ड, इट इज़ थिक एंड टाइटली पैक्ड, जैसे रस्सी की तरह का होता है, ताकि इसमें ताकत आ सके, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो आगे चलते हैं। द टेंडन, द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच ज्वाइंट्स मसल टू द बोन, इट इज नॉन इलास्टिक, मीन्स कि टेंडन के अंदर कोई लचक नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है डिस्कस करते हैं। जबकि जो लिगामेंट होते हैं
दे आर टफ but also slightly elastic, यानी के अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है। अब ऐसा क्यों है, अभी डिस्कस करते हैं। सो here is humerus और उसके लिए ये कौन सी बोन है डियर स्टूडेंट्स, अंदर वाली साइड पर, इनर साइड पे, दिस इज अल्ना, और अल्ना के साथ यहां पर कौन सी बोन अटैच है, दैट इज रेडियस। यस डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर इसके साथ क्या अटैच है, देयर इज अटैच्ड द स्केपुला एंड मेकिंग a joint which is called as, ये कौन सा joint है dear students, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया कि हेड ऑफ ह्यूमरस और स्केपुला के दरमियान ये जो सॉकेट होता है, ये कौन सा जॉइंट बनता है, दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो खैर मैं यहाँ पर आपको टेंडन के हवाले से कुछ बताने वाला हूँ। तो सो दिस इज अ मसल, और डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा मसल है, जरा पहचाने तो सही। सो दिस इज अ बाइसेप्स, जो हमारी आर्म के ऊपर वाली साइड पर होता है, जो जिसमें डोले शोले बनाते हैं हम, ठीक है, तो वो यही मसल है बाइसेप्स, दिस इज बाइसेप्स। आगे चल के इसकी डिटेल आनी है इससे नेक्स्ट लेक्चर में बाइसेप्स के वाले से। तो बाइसेप्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये अटैच है स्कैपुला के साथ, और यहां पर ये अटैच है टू द अल्ना। तो ये मसल की जो अटैचमेंट है, ये वाली जगह जहां पर इसका जो एंड है वो अटैच है कहां पर, बोन के साथ। सो दिस इज बाइसेप्स एंड दिस वन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके एंड के ऊपर, ये वाला, दिस इज टेंडन, दिस इज टेंडन। और डियर स्टूडेंट्स, इसको अल्लाह ताला ने इलास्टिक क्यों नहीं बनाया, मतलब इसके अंदर लचक क्यों नहीं रखी। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने बाजू को उठाना है, लेट्स सपोज लुक एट मी, जब मैंने इसको बेंड करना है, तो जब बेंड करना है तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाइसेप्स जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड इट विल मेक एन फोर्स, अ पुलिंग फोर्स ऑन द फोर आर्म। तो इस तरह से मैं इसको ऐसे मूव करूंगा लाइक दिस। अगर मेरे हाथ में वेट है, लेट्स सपोज कि मैंने कोई डंबल उठाया हुआ है जिसमें 5 किलो या 6 किलो या 10 केजी का है, तो उसको मैं अगर डंबल के साथ एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, तो डंबल का वेट क्या करेगा, वो उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मैं फोर्स मसल के साथ कैसे लगा रहा हूँ, इसको ऊपर खींचने की। अगर इसके अंदर ज़रा सी भी लचक हुई, अगर इसके अंदर ज़रा सी भी इलास्टिसिटी हुई तो क्या होगा, इलास्टिसिटी होगी तो जिस साइड पे वजन ज़्यादा पड़ गया है तो ये उस साइड को झुकना शुरू कर देगा। मैं इसको अंदर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर इसके अंदर इलास्टिसिटी हुई तो ये ऐसे नीचे को मूव कर देगा, तो मूवमेंट तो परफॉर्म ना हुई, ये तो काम उलट हो गया। सो दैट इज द रीजन डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने ये जो से टेंडन्स हैं इनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जैसे कि एक मजबूत रस्सी की तरह के, क्योंकि ये मसल्स के एंड के ऊपर मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये भी टेंडन है, यहाँ पर ये भी टेंडन है, तो ये एंड के ऊपर होते हैं क्योंकि इन्होंने पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करनी होती है बोन्स के ऊपर, तो तभी बोन उठ पाएगी, वहाँ से अपनी जगह पे हिल पाएगी और साथ में वजन को भी उठा पाएगी जब इसके अंदर कोई इलास्टिसिटी या लचक नहीं होगी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से दे आर नॉन इलास्टिक। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल, फिर आगे चलता हूं कि ये इलास्टिक क्यों बनाए हैं अल्लाह ताला ने। इसकी एग्जाम्पल एक तो यहां पर मैंने अभी आपको बता दी, कौन सा है, दिस इज द टेंडन ऑफ बाइसेप्स। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको खबर देता हूं, आपने शायद ना सुनी हो पहले, होपफुली आप हो सकता है आपने सुनी भी हो। एक टेंडन का नाम बताने लगा हूं,
दैट इज कॉल्ड एज टेंडो एखिलिस। ये आपने कभी नाम सुना आपने, टेंडो एखिलिस? जी सोचें ज़रा, ये कहाँ पर नाम सुना आपने? ये डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्टोरिकल इसके पीछे बैकग्राउंड है। ये एखिलिस ये एक वॉरियर था, बहुत बड़ा वॉरियर था। एक मूवी हॉलीवुड ने बनाई थी जिसका उन्होंने नाम रखा था ट्रॉय। ट्रॉय शायद आप लोगों में से किसी ने देखी भी होगी। उसमें एक सबसे बड़ा जंग जो इनका, जिसके बिहाफ के ऊपर वो इतना पावरफुल था, इतना ट्रिकी था कि उसके बिहाफ के ऊपर वो पूरे के पूरे जो ग्रीस था, यूनान था, वो जंग जीता करता था। इस एक अकेले वॉरियर के जोश और वलवले पे, इसकी हिम्मत के ऊपर बाकी सबको वो हिम्मत मिलती थी। इस शख्स की वजह से वो जीतते थे। कहते हैं कि जब इसकी मौत होने वाली थी, इसको को हराना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जब इसकी मौत का वक्त आया तो जो ट्रोजन्स थे उन्होंने जो तीर चलाया, उसका जो प्रिंस था उसने जब तीर चलाया तो वो जाकर सीधा इसके एड़ी के दरमियान में लगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स सपोज दिस इज आवर लेग और ये हमारा आगे फुट। तो यहां पर बिल्कुल इसकी बैक साइड पे, जहां पर ये एड़ी होती है, इसकी बैक साइड पे यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये टेंडन है। टेंडन इसे कहते हैं टेंडन एखिलिस। दिस इज टेंडन एखिलिस। उस वॉरियर के नाम पर ये इस टेंडन का नाम रख दिया गया। तो जो पहला उसको तीर लगा वो इसी पाँव में लगा, इसमें यहाँ पर एड़ी के ऊपर, और वो नीचे झुका। तो फिर उसके बाद जो उसका जो एनिमी था, जो दुश्मन था, उसने उसके ऊपर वार किया और उसके सीने के ऊपर जाकर तीर लगे और उस तरह से उसकी डेथ हुई। तो उसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बेस के ऊपर इसका ये नाम रखा गया, टेंडो एखिलिस। चले इसी टेंडन की एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। आपने ज़रूर किया होगा लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा। जब ये आती है ईद उल अज़हा, बड़ी ईद, कुर्बानी की ईद, तो आप बताएं ज़रा, आपने अगर घर वालों के साथ कुर्बानी की है, उसको ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतारने के लिए कैसे उसकी खाल उतार दी जाती है? आप सोचें ज़रा, आपने देखा होगा वो अमल। तो खाल उतारने के लिए क्या किया जाता है कि उसके जो से ये जो टोज़ होती हैं उसको तोड़ के, ऐसे थोड़ा सा तोड़ के, और उसको उनके बल पे लटकाया जाता है। तो वो जो से टोज़ को तोड़कर उसमें एक वाइट कलर की जो आपको रस्सी नज़र आ रही थी मोटी सी, जिसके ऊपर वो पूरे का पूरे बकरे का वज़न होता है और वो टूटती नहीं है, वो भी बेसिकली यही टेंडन है, वो टेंडन एखिलिस है। आप कभी अपनी एड़ी के पीछे ये इसको बिल्कुल बैक के ऊपर ये फील होता है, ऐसे लगता है जैसे हड्डी है, लेकिन वो हड्डी नहीं है, वो टेंडन, इतना सख्त है ये। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा था, तो ज़रूर आपको मज़ा आया होगा। अब आते हैं इसकी तरफ, लिगामेंट्स की तरफ, कि लिगामेंट्स हैं तो टफ, लेकिन ये इलास्टिक क्यों हैं? तो ये जी ज्वाइंट बन गया, इसी पे मैं आपको लिगामेंट बना के दिखा देता हूँ। तो ये हैं जी लिगामेंट्स, दीज आर लिगामेंट्स। दीज आर द लिगामेंट्स। इन्होंने क्या किया हुआ है, इस ज्वाइंट को, जहाँ पर जो हड्डियाँ आपस में जुड़ रही हैं उनको आपस में जोड़ कर रखा हुआ है। और इनके अंदर अल्लाह ताला ने क्यों ज़रा सी लचक रखी? अभी भागते हुए, चलते हुए, कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस हुआ होगा, आज नहीं तो इससे पहले कभी ना कभी हम भाग रहे होते हैं तो अचानक क्या होता है, पाँव हमारा एकदम से ऐसे मुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं मोच आ गई। तो मोच आने का मतलब है कि पाँव पूरा का पूरा ऐसे टेढ़ा हो गया। ऊपर लेग थी लेकिन पाँव ऐसे टेढ़ा हो गया। पाँव टेढ़ा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त वक्ती तौर पर तो हमें दर्द ज़रूर होता है, लेकिन हमारा जो एंकल ज्वाइंट है, ये वाला एंकल ज्वाइंट, ये डिसलोकेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस ज्वाइंट के ऊपर, हमारे जो से एंकल ज्वाइंट यहाँ पर है, वहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स मौजूद होते हैं। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं, वो जब मुड़ेगा, वजन उसके ऊपर पड़ेगा तो थोड़ा सा ऐसे खिंच जाएंगे, उनके अंदर स्ट्रेच आ जाएगा। लेकिन चूंकि इलास्टिसिटी, याद रखें ज़रा, बताया था इलास्टिसिटी क्या होती है कि वो थोड़ी सी शेप चेंज होगी, लेकिन जैसे ही वो उसको फोर्स कम होगी तो वो नॉर्मल अपनी शेप उसको ले आएगा। इसी वजह से जैसे वो हम उसको सीधा करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे पाँव वापस आ जाता है। उसमें पेन ज़रूर होती है, कुछ दिन के लिए आप रेस्ट करते हैं और ठीक भी हो जाता है, लेकिन वक्ती तौर पर आपका पाँव टूटने से बच जाता है। सो इट इज़ बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट joint
डिसलोकेशंस। तो जोड़ों को बाज़ औक़ात अक्सर हमारे जोड़ जितनी ज़्यादा जहाँ पे फ्री मूवमेंट है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा हैं, लेकिन जॉइंट्स के ऊपर अल्लाह ताला ने ये इलास्टिक बैंड्स रखे, कनेक्टिव टिश्यू रखे, जो कि हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं। अगर थोड़ा सा जोर पड़ भी जाए तो इनके अंदर लचक आ जाती है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएंगे लेकिन वापस उस जोड़ को अपनी जगह पे नॉर्मलाइज कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जी सवाल आपका कि हेड मूवमेंट को कौन सा ईयर का पार्ट कंट्रोल करा था। तो ईयर में चलते हैं पहले। ईयर के अंदर कौन सा हिस्सा कंट्रोल कर रहा है? दैट इज इनर ईयर। और इनर ईयर में डियर स्टूडेंट्स कौन सा हिस्सा काम कर रहा था? 3 पार्ट से इनर ईयर के, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल और तीसरा कौन सा था? द कॉक्लिया। सो यस डियर स्टूडेंट्स, द सेमी सर्कुलर कैनाल्स दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द हेड। याद आ गया आपको? मुझे उम्मीद है आपको याद आ गया था। सो ये आपने याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लिगामेंट्स किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं जब भी कोई मोच आ जाए या कोई पाँव स्लिप हो जाए या वज़न पड़ जाए हमारे किसी जॉइंट के ऊपर, और टेंडन किस तरह से हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ जिसकी वजह से हम कोई वज़नी से वज़नी चीज़ को भी आसानी से उठा सकते हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।